मिचके मोह तुझे चैन तिब्बत की बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में एक साधक का नाम आज भी श्रद्धा और विस्मय से लिया जाता है। महायोगी मिलारेपा। उनकी कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने जीवन में पाप भी किए और फिर उन्हीं पापों को तपस्या और साधना से धोकर ज्ञान और करुणा की ज्योति जलाई। तो आइए शुरू करते हैं मिलारेपा की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसी यात्रा जहां मासूमियत से संघर्ष तक और संघर्ष से महानता तक का सफर हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाता है। मिलारेपा का जन्म नेपाल के निकट पश्चिमी तिब्बत का गुंगथांग प्रांत में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनका असली नाम था मिला थोपागा, जिसका अर्थ है सुनने में आनंददायक। उसके पिता ईमानदार और दयालु व्यक्ति थे, लेकिन किस्मत ने जल्दी ही उनसे पिता को छीन लिया जब थोपागा छोटा सा था। पिता की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि गांव में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। गांव के चौक में लोग इकट्ठा हुए। बुजुर्ग, स्त्रियां, बच्चे, सबकी नजरें उस छोटे से परिवार पर टिकी थीं। थोपागा की मां कांपते हाथों से अपने बच्चे को थामे खड़ी थी। आंसू बार बार गालों पर बह निकलते उसकी आवाज भर्रा रही थी। ये घर, ये खेत, ये सब मेरे पति ने खून पसीना बहाकर बनाए थे। मेरे बेटे को उसका हक मिलना चाहिए। थोपागा की मां चिल्ला रही थी, लेकिन सभा में बैठे चाचा चाची के चेहरे पर कठोरता थी। चाचा ने ऊंची आवाज में कहा, भाभी, तुम अकेली औरत हो और यह बच्चा अभी छोटा है। इतनी बड़ी जमीन जायदाद का क्या करोगी? इसे संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं। परंपरा के अनुसार यह सब परिवार के बड़े के पास रहेगा, और वो हम हैं। गांव के कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। कुछ औरतें धीरे धीरे बुदबुदाईं, बेचारी अकेली औरत क्या कर पाएगी। उसने रोते रोते थोपागा को सीने से चिपकाया और पुकार उठी, हे भगवान, यह कैसा न्याय है? पहले पति छिन गया, अब बेटे का सहारा भी छिन रहा है। थोपागा, जो अभी बच्चा था, मासूम आंखों से सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन भीतर एक चिंगारी भी जल उठी थी। वह सोच रहा था, क्यों सब हमारी मां की बात नहीं सुनते? क्यों सब हमें कमजोर समझते हैं? क्या सचमुच हमारे पास अब कुछ नहीं बचा? सभा खत्म हुई। सबके सामने फैसला सुना दिया गया। आज से घर, खेत, भेड़, बकरियां सब चाचा चाची के होंगे। थोपागा और उसकी मां उनके आश्रय में रहेंगे। भीड़ तितर बितर हो गई, लेकिन थोपागा और उसकी मां के लिए यह दिन उनकी जिंदगी का सबसे काला दिन बन गया। उन लोगों का घर अब वह अपना घर नहीं रहा। थोपागा और उनकी बहन अब खेतों में मजदूरी करने को मजबूर थे। धूप में तपती जमीन पर नंगे पैर चलते हुए उनके छोटे छोटे हाथ कांपते थे, पर फिर भी वे भारी टोकरे उठाते। बहन के चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में थकान और भूख की लकीरें साफ दिखती थीं। उनकी मां, जो कभी अपने घर की मालिक थीं, अब चाचा चाची के घर में नौकरानी की तरह काम करती थीं। सुबह से रात तक बर्तन मांजना, गोबर उठाना और अपमानजनक ताने सुनना, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। कभी खाना मिलता तो बस बासी जौ का सूप, और कई रातें ऐसी होती जब तीनों खाली पेट सो जाते। फिर भी मां बच्चों के सामने हिम्मत दिखाती और कहती, धैर्य रखो बेटा, भगवान सब देख रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल रोज रोज टूटता जा रहा था। वह देख रही थीं कि उनके बच्चों का बचपन छिन रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रही हैं। गांव के लोग ये सब देखते, कुछ सहानुभूति जताते, पर ज्यादातर लोग चुप रहते। बर्फ से ढके पहाड़ों की ठंडी हवा जैसे हर रोज उनके दुख का गवाह बन जाती। वादे के विपरीत निर्दयी चाचा चाची ने एक दिन मां और बच्चों को घर से निकाल दिया। वो वही घर था
जहां कभी मिलारेपा खेला करता था, जहां पिता की यादें थीं, जहां उनके सपनों की जड़ें थीं। मां रोती हुई दरवाजे की चौखट पकड़कर विनती कर रही थी, भाई साहब, यह घर मेरे बच्चों का है, कम से कम इन्हें मत निकालो। लेकिन चाची ने कठोर स्वर में कहा, अब यह घर हमारा है, तुम सब यहां से तुरंत निकल जाओ, वरना गांव वालों को बुला लूंगी। थोपागा अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़े चुपचाप ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में अपमान और क्रोध की चिंगारी भी जल उठी थी। मां ने कांपते हाथों से अपने बच्चों को गले लगाया और दरवाजे के बाहर कदम रख दिया। उनके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया, जैसे उनके जीवन की सारी खुशियां और सुरक्षा उसी पल छिन गई हो। गांव की पगडंडी पर चलते हुए मां और बच्चों के आंसू जमीन पर गिरते रहे और दूर पहाड़ों की ठंडी हवा उनके दुख को अपने साथ बहाती चली गई। मां की आंखें आंसुओं से लाल थीं, लेकिन उनमें एक अजीब आग जल रही थी। वह कांपते हाथों से बेटे के कंधे को पकड़कर झकझोरते हुए बोली, सुन बेटा, तेरे पिता की आत्मा तब तक तड़पती रहेगी जब तक तू इन जालिमों का खून अपने हाथों से नहीं बहा देगा। तेरे बाप को धोखे से मार डाला गया था, क्या तू ऐसे ही चुपचाप देखता रहेगा? तेरे सीने में भी आग जलनी चाहिए। याद रख, उनके जुल्म का जवाब देना ही तेरे पिता की असली चिता की अग्नि है। अगर आज तूने खामोशी चुनी, तो तेरे बाप की आत्मा भी तुझे कभी माफ नहीं करेगी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर हर शब्द तीर की तरह बेटे के दिल में उतर रहा था। उसकी मां की ये शब्द चिंगारी नहीं, धधकती हुई आग थे, जो मिलारेपा के मासूम दिल को जलाकर राख करने लगे। उसकी मुट्ठियां कस गईं, आंखों में खून उतर आया, जैसे अब उसके पूरे अस्तित्व का एक ही मकसद हो। समय बीता, छोटा मासूम मिलारेपा अब एक जवान, कठोर चेहरे वाला युवक बन चुका था। उसकी आंखों में मासूमियत की जगह अब सिर्फ अंधेरा और प्रतिशोध की आग बाकी थी। दिन रात उसके मन में गूंजता सिर्फ एक वाक्य, मां की इच्छा पूरी करनी है, अन्याय का बदला लेना है। भटकते भटकते वह एक रहस्यमयी तांत्रिक साधु के पास पहुंचा, जो जर्जर खोपड़ियों, हड्डियों और राख से घिरा रहता था। उस साधु ने उसे काले मंत्रों का ज्ञान देना शुरू किया। रात की गहरी निस्तब्धता में, चांदनी के नीचे, मिलारेपा अपने चारों ओर राख और हड्डियों का घेरा बनाता, धीमे धीमे मंत्रों का जाप करता, और उसकी आंखों से मानो अलौकिक शक्ति की चिंगारियां झलकती। दिन पर दिन, महीनों पर महीने, उसने तप और तांत्रिक साधना से अपने भीतर भयानक ऊर्जा संचित कर ली। अब वो सामान्य इंसान नहीं रहा, वह बन चुका था विनाश का साधक, एक ऐसा तांत्रिक योद्धा जिसके हर मंत्र से मौत की छाया उतर सकती थी। फिर आया वो दिन, गांव में उनके चाचा के बेटे की शादी थी। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल, नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी, मेहमान हंसी खुशी नाच रहे थे। लेकिन दूर पहाड़ी पर बैठा मिलारेपा अपनी आंखें बंद कर मंत्र जप रहा था। जैसे ही बदले के इरादे से तंत्र शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उन्होंने हाथ उठाकर अंतिम मंत्र फूंका, आकाश काला पड़ गया। भीषण आंधी चली, बिजली गिरी, और देखते ही देखते शादी का घर ढह गया। खजूशी की चीख पुकार और मातम में बदल गई। उस रात गांव में उनके चाचा समेत 80 लोग मारे गए, जिनमें उनके चाचा का बेटा और परिवार भी शामिल था। मां ने दूर से आने वाली भयावह खबर सुनी। उसकी आंखों में आंसू और खुशी का अजीब सा मिश्रण झलक रहा था। बेटा, अब मुझे चैन आया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन भीतर की आग और संतोष स्पष्ट था। उसने बच्चे की ओर देखा, वह अब मासूम नहीं रहा। उसकी आंखों में जो आग, जो शक्ति, जो रहस्य था, वह सब कुछ बदल चुका था। तूने अपने पिता का बदला ले लिया, और अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मां की आंखों में गर्व और डर दोनों झलक रहे थे, लेकिन मिलारेपा की मुस्कान में कुछ और था, एक अजीब शांत लेकिन भयानक शक्ति, जो अब उसके पूरे जीवन की दिशा तय कर रही थी। भयानक नरसंहार के बाद
मिलारेपा का हृदय दिन रात अशांत रहने लगा। भले ही उनकी मां ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तूने न्याय किया, लेकिन आत्मा भीतर से चीख रही थी। रात को जब सब सोते, तब मिलारेपा को उन बच्चों की चीखें सुनाई देती जो मलबे में दबकर मर गए थे। उन्हें लगता जैसे उनकी आत्माएं आकर पूछ रही हों, क्या हमारा कसूर इतना बड़ा था? इस पीड़ा ने उनके भीतर पाप से मुक्ति की गहरी प्यास जगा दी। उन्होंने तय किया कि अब वे किसी सच्चे गुरु की तलाश करेंगे। लंबी यात्राएं शुरू हुईं। बर्फ से ढकी पहाड़ियों से लेकर घुमावदार घाटियों तक वे अलग अलग साधुओं और भिक्षुओं से मिले, लेकिन कोई भी उनके मन की ज्वाला को शांत नहीं कर पाया। आखिरकार किसी ने उन्हें बताया, अगर सच में मुक्ति चाहते हो तो महान आचार्य मारपा लोटसावा के पास जाओ, वे ही तुम्हें मार्ग दिखा सकते हैं। और इस तरह मिलारेपा पहुंचे उस द्वार पर जहां से उनके जीवन का असली परिवर्तन शुरू हुआ। मारपा को देखकर मिलारेपा सीधे उनके चरणों में गिर पड़े। रोते हुए बोले, गुरुदेव, मैंने भयंकर पाप किए हैं, कृपा करें, मुझे शरण दें, मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाइए। मारपा की आंखों में करुणा थी, लेकिन उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारे भीतर अभी भी अहंकार और आलस्य है। जब तक यह नहीं टूटेगा, तुम ज्ञान के योग्य नहीं हो। फिर शुरू हुई अग्नि परीक्षा। उन्होंने मिलारेपा से कहा, जाओ, पहाड़ की चोटी पर पत्थरों का एक बड़ा घर बनाओ। मिलारेपा ने दिन रात मेहनत करके महीनों में वह घर तैयार किया, लेकिन जैसे ही वह गुरु को दिखाने आए, मारपा ने कहा, नहीं, यह सही नहीं है, इसे तोड़ दो और फिर से बनाओ। मिलारेपा का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर से पत्थरों को तोड़कर नीचे लाया और नया घर बनाना शुरू किया। ऐसा 3 बार हुआ। उनके हाथों से खून बहता, पीठ पर घाव पड़ जाते। कभी कभी वे बेहोश होकर गिर जाते। गांव वाले उन्हें देखकर कहते, ये गुरु तो निर्दयी है, शिष्य को मार ही डालेगा। लेकिन मिलारेपा मन ही मन सोचते, शायद मेरे पाप इतने भारी हैं कि मुझे यह सब सहना ही होगा। इस कठोर साधना ने धीरे धीरे उनके भीतर से अहंकार और आलस्य निकाल दिया। अब वे पूरी तरह गुरु की शरण में थे। जब मारपा ने देखा कि अब उनका शिष्य तपस्या के योग्य हो गया है, तो उन्होंने गले लगाकर कहा, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हें मुक्त करेगा। मिलारेपा को गूढ़ ध्यान और तंत्र की दीक्षा मिली। फिर वे हिमालय की गहरी गुफाओं में चले गए। उन्होंने कई वर्षों तक अलग अलग पर्वतीय स्थानों पर इन शिक्षाओं का अभ्यास किया। गुफाओं में जीवन बेहद कठिन था। बाहर बर्फीला तूफान, अंदर घुप अंधेरा, भोजन के लिए कुछ नहीं। कभी कभी वे कई हफ्तों तक केवल जंगली बिच्छू बूटी की पत्तियां खाते। ये पत्तियां लगातार खाने से उनका शरीर अंदर से हरा पड़ गया। उनका शरीर इतना दुबला हो गया कि हड्डियां साफ दिखने लगी। यहां तक कि लोग उन्हें देखकर कहते, यह कोई इंसान नहीं, हरे रंग का प्रेत है। लेकिन उसी भूख और हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बीच मिलारेपा ध्यान की गहराई में उतर जाते। घंटों नहीं, बल्कि कई दिनों तक वे अचल बैठे रहते। कभी ऐसा लगता मानो उनका शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो गया हो, और अचानक उनके चारों ओर से एक हल्की दिव्य आभा निकलने लगती जो गुफा के अंधेरे को प्रकाशित कर देती। गांव वाले दूर से देखते और हैरान रह जाते। यह तपस्वी है या कोई देव पुरुष? वर्षों की तपस्या ने उन्हें महान योगी बना दिया। उन्होंने तुम्मो शक्ति, आंतरिक ऊष्मा विकसित कर ली। कहा जाता है वे बर्फ में बिना वस्त्र के बैठ सकते थे और उनके चारों ओर की बर्फ पिघल जाती थी। कभी वे आकाश में उड़ते दिखाई देते, कभी केवल स्पर्श से बीमार व्यक्ति को ठीक कर देते। लोग उन्हें देखने दूर दूर से आने लगे, लेकिन जब लोग उनसे चमत्कार दिखाने की प्रार्थना करते, वे मुस्कुराकर कहते, सच्चा चमत्कार यह नहीं कि तुम हवा में उड़ो या पर्वत पार करो। सच्चा चमत्कार तो यह है कि तुम अपने मन को जीत लो, क्रोध को करुणा में बदल लो, लोभ को संतोष में बदल लो और अज्ञान को ज्ञान में बदल लो। उनकी विनम्रता और सरलता ने सबको चकित कर दिया। अब मिलारेपा गांव गांव जाकर
लोगों को धर्म की शिक्षा देने लगे। लोग पहले उनसे डरते थे क्योंकि वे जानते थे कि यही वह युवक है जिसने कभी काले जादू से इतने लोगों को मार दिया था। लेकिन अब वही युवक करुणा और प्रेम से भरा योगी बन चुका था। वे कहते, यदि मैंने पापी होकर भी मुक्ति पाई तो तुम सब क्यों नहीं पा सकते? सच्चा प्रयास करो, गुरु की शरण लो और करुणा को अपनाओ। गांव की स्त्रियां आंसू बहाते हुए उनके चरणों में गिरती। युवक उनकी वाणी सुनकर संकल्प लेते कि अब वे धर्म का पालन करेंगे। बच्चे उनकी ओर देखते और कहते, यह सच्चे गुरु हैं। धीरे धीरे उनका नाम पूरे तिब्बत में फैल गया, महायोगी मिलारेपा। मिलारेपा का जीवन ये सिखाता है कि धर्म किसी भी इंसान को बदल सकता है, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो। जो युवक कभी अन्याय और क्रोध का प्रतीक था, वही अब करुणा, ज्ञान और तपस्या का जीवंत उदाहरण बन गया। गांव वाले, बच्चे और पूरी तिब्बती भूमि में लोग उनके चरणों में गिरकर आशीर्वाद मांगते और उनके उपदेशों का पालन करते। उनकी साधना, धैर्य और करुणा आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी मिलारेपा की ये अद्भुत यात्रा देख सकें। धन्यवाद और अगली प्रेरक कहानी तक के लिए जुड़े रहें।